आर्टिकल 1 भारत का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 2 नए राज्य। आर्टिकल 1 में क्या होता है कि किसी भी राज्य को उससे नया राज्य बनना, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ का बनना, ये उदाहरण है। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होना। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। आर्टिकल 3 राज्यों का गठन उसमें परिवर्तन। आर्टिकल 4 संबंधित कानून। आर्टिकल 5 संविधान लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 पाकिस्तान गए और वापस आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकार जारी रहेंगे। आर्टिकल 11 भारत संसद को नागरिकता और कानून बनाने का अधिकार, राज्य की परिभाषा, कानून और मौलिक अधिकार। आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 भेदभाव का अधिकार। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी में समान अवसर, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जो खत्म है, अब लागू नहीं होगी। आर्टिकल 18 टाइटल खत्म, सर या राय बहादुर जैसे केवल मिलिट्री एकेडमी में अलाउड होता है। आर्टिकल 19 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 फ्रीडम मिलता है। 6 फ्रीडम मिलती है। नंबर 1 बोलने की आजादी, इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, घूमने की, रहने की और काम व्यापार की। आर्टिकल 20 अपराध के मामले में सुरक्षा, नो डबल पनिशमेंट, नो डबल पनिशमेंट। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के समय अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड लॉयर। शोषण के खिलाफ अधिकार का अर्थ होता है कि किसी भी मजदूर या उसका आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक होते हैं, ये आर्टिकल 24 कहता है, उस पर खतरनाक काम भी नहीं लगा सकते आप उसको। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने वाले, पालन करने वाले उनको पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। जो किसी भी धर्म को अपना काम करते हैं। आर्टिकल 27 व्यवसाय छूट, यानी कि धर्म का प्रचार करने वाले के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा उनको। आर्टिकल 27 आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या होता है, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। आर्टिकल 29 संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। शिक्षा संस्थान का अधिकार, ये आर्टिकल 30 कहता है, मतलब अल्पसंख्यक अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। अब आर्टिकल 31 अब हटाया जा चुका है। पहले संपत्ति का अधिकार देता था, बाद में से हटाकर लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 300 ए बना दिया गया। आर्टिकल 300 ए बना दिया गया। मैं एक बार साफ तरीके से आपको लिख देता हूँ। आर्टिकल 300 ए या लिख दे, पहले संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान की आत्मा। अब संविधान की आत्मा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने से हार्ट ऑफ सोल कहा है, भारत का दिल का है। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपको मिल गया है। आर्टिकल 33 यानी कि पार्लियामेंट, संसद को अधिकार है कि वो आर्म फोर्स यानी कि भारतीय सेना, मैं आपको लिखकर बताता हूँ, भारतीय सेना जो आर्म फोर्स है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सीमित कर सके। फंडामेंटल राइट यानी उसके जो मौलिक अधिकार है वो उनको सीमित कर सके। ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। आर्टिकल 34 देखते हैं। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ यानी कि मार्शल लॉ का सैनिक शासन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लागू होने पर फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लग सकता है। आर्टिकल 35 कुछ अधिकारों को लागू करने का अधिकार, जो यानी पावर जो है, पावर वो सिर्फ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट संसद के पास। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो मैन होता है, प्रमुख जो होता है, उसको हम प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, और राज्यसभा में सबसे मैन होता है उपराष्ट्रपति, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, ये कमेंट करके बताना है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ये दोनों इसके प्रमुख हैं। आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। आर्टिकल 36 है। आर्टिकल 37 है, ये अदालत में लागू नहीं होते हैं लेकिन देश चलाने में जरूरी है। आर्टिकल 37 के तहत। आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। आर्टिकल 39 समान वेतन, लिवलीहुड। आर्टिकल 40 पंचायती राज व्यवस्था। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 महिलाओं के लिए। आर्टिकल 43 लिविंग वेज, अच्छी सैलरी। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान कानून, मोस्ट वेरिया आईएमपी है, यूपीएससी। आर्टिकल 45 बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल 46 एससी एसटी के तहत। आर्टिकल 47 पोषण और स्वास्थ्य सुधार। आर्टिकल 48 गायों और पशुओं की सुरक्षा। आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण, आईएमपी यूपीएससी। आर्टिकल 50 ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, उदाहरण के लिए ताजमहल, न्यायपालिका